नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ। जी हाँ दोस्तों, ये हेनरी लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपके बोर्ड में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में या 5 नंबर के क्वेश्चंस में। लेकिन ये थ्योरी क्लास है और थ्योरी क्लास आपको समझाएगा भी और आपसे यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हेनरी के नियम के बारे में जानते हैं। कहता है इस नियम के अनुसार क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी गैस की विलयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी निश्चित ताप तथा साम्य दाब P पर किसी गैस की घुलन मात्रा यानी जिसे विलयता कहते हैं m ग्राम है, तो हेनरी के नियम अनुसार क्या होता है, हेनरी लॉ के अनुसार क्या होता है, m जो होता है समानुपाती होता है P के, जिसे अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो m के क्या होता है, बिल्कुल P के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही है हेनरी नियम। अब बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला है क्या, m क्या है, P के समानुपाती है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे KH क्या है, नियतांक है। जहां K क्या है, KH क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक बोलते हैं। KH को क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जाएगा सवाल आपसे कि m बराबर KH P में KH क्या है, तो ये हेनरी नियतांक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आ गया, KH आ गया और P तो है ही। जहां क्या है, K जो है ये क्या है, एक हेनरी नियतांक है, याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि हेनरी नियतांक की कुछ नियतांक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। कहता है प्यारे साथियों कि हेनरी नियतांक KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। हेनरी नियतांक KH का मान जो होता है गैस किस प्रकार की है उस पर निर्भर करती है। यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक KH का मान में क्या परिवर्तित होता है। तो ताप अगर बढ़ाइएगा तो हेनरी नियतांक KH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है, हेनरी नियतांक KH का मान स्थिर ताप पर कैसा होता है। तो याद रखिएगा, स्थिर ताप पर क्या होता है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। KH का मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, यह हेनरी का नियम कहता है। अगला पॉइंट आपसे है कि हेनरी नियतांक का मान जिस गैस के लिए जितना ज्यादा होता है उस गैस की विलयता उतना ही कम होती है। मतलब हेनरी नियतांक का मान अगर किसी गैस के लिए जितना ज्यादा है तो वो क्या होगा, उतना ही उसकी विलयता कम होगी। किसी अगर वाटर में उसको डाल दिया जाए तो कम विलय होगी, याद रखिएगा, यानी विलयता कम होगी। ये हेनरी का नियम कहता है कि अगर नियतांक का मान अगर ज्यादा है किसी भी गैस के लिए तो उस गैस में क्या होगी, विलयता जो होगी, उस गैस की विलयता जो होगी उतना ही कम होगी। ये हेनरी का नियम कहता है। हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं आज के इस छोटा सा क्लास में। चलिए जानते हैं कि हेनरी नियम की सीमाएं आखिर क्या है। कहता है हेनरी के नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। हेनरी का नियम क्या है, केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। चलिए ठीक है, हेनरी का नियम जो है केवल आइडियल सॉल्यूशन जो है उसी के लिए मान्य होगा। क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन जो होगा उसी के लिए क्या होगा, यहाँ पे आइडियल गैस जो होगा उसी के लिए यहाँ पे क्या होगा, मान्य होगा। दूसरा पॉइंट कहता है सीमा में कि हेनरी का नियम इन गैसों पर लागू होता है जब बिलियन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। यानी अगर मान लीजिए बिलियन है प्यारे साथियों, यहाँ पे चीनी पानी का, उसमें अगर आप कोई गैस को डाल रहे हैं तो इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया न करे, वैसे ही गैस पर हेनरी का नियम क्या होता है, लागू होता है। तो दूसरा पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। कहता है हेनरी का नियम इन गैसों पर लागू होता है जब बिलियन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट कहता है इसमें बिलियन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, एक निश्चित ताप और दाब भी होनी चाहिए। बिलियन का दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा, प्रेशर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए।
अगला पॉइंट कहता है कि इसमें विलयन का जो ताप है बहुत कम होना चाहिए। यही वो पॉइंट सब है जो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही पॉइंट अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस में लिख दीजिएगा, 5 पॉइंट अगर आप लिख दीजिएगा हेनरी के नियम की सीमाएं की, तो आपको निश्चित रूप से अगर 2 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 2 नंबर निश्चित रूप से पक्का आपको मिल जाएगा। तो यही वो नियम है, वही सीमाएं हैं, याद रखिएगा। तो विलयन का ताप याद रखिए बहुत कम नहीं होनी चाहिए, और प्रेशर बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। गैसों की विलयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, विलयता भी गैस की बहुत अधिक क्या नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। यह नियम इन गैसों के नियम मान्य नहीं है, यह नियम जो है इन गैसों के नियम के लिए मान्य नहीं है जो किसी द्रव जल में विलय होकर आयनों में विघटित हो जाती है। यानी किसी पानी, मान लीजिए इसमें अगर गैस को डाले तो ये क्या हो गया, आयनों में विघटित हो गया, वैसे गैसों के लिए यह नियम मान्य नहीं होता। अब इन नियमों के कुछ अनुप्रयोग है उसके बारे में जान लेते हैं। हेनरी नियम के अनुप्रयोग के बारे में, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं और हाईलाइटेड क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे पहला इसका अनुप्रयोग है कि सोडा जल या शीतल पेय, शीतल पेय मतलब ठंडा पेय पदार्थ जो होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। आपने स्प्राइट पिया होगा, या अभी गर्मी की मौसम आ रही है, आप लोगों ने स्प्राइट देखा होगा या पिया होगा। जब आप बोतल को खोलते हैं तो ऊपर की ओर एक वाष्प की तरह निकलती है, और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसको प्रेशर देके बंद किया गया था। तो ऐसा ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक यहाँ पे क्या किया जाता है, उसमें यहाँ पे अधिक दाब पर उसको बंद किया जाता है, फिल अप किया जाता है। उसी के कारण क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक की या कोई भी ठंडा का ऐसा बोतल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है क्या किया जाता है, अधिक दाब पे बंद किया जाता है, बोतलों में बंद की जाती है। यह है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। इसी के अनुसार, हेनरी के इसी नियम के अनुसार अधिक यहाँ पे अधिक प्रेशर पे सभी स्प्राइट की बोतल्स को पैकिंग की जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। उसको विलयता यानी विलयता बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा उसमें स्वाद बना रहे, उसके लिए अधिक यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट न हो और स्प्राइट खराब न हो। तो ये हेनरी के नियम की क्या था, पहला अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग क्या हो सकता है हेनरी के नियम के, उसके बारे में जानते हैं। तो हेनरी के नियम के सेकेंड अनुप्रयोग है, अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम ऊंचाई यह समतल स्थान की अपेक्षा कम होती है। कहने का मतलब यह है, इस लाइन का मतलब कि अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है ये कम होती है समतल, यहाँ पे जब हम धरती पर रहते हैं उससे। तो क्या कहता है, अधिक ऊंचाई के स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है कम ऊंचाई वाले समतल स्थान की अपेक्षा कम होती है। अतः यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मतलब जो ऊंचाई के स्थान पर रहते हैं उसके लिए यहाँ पे कहता है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो व्यक्ति में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है एवं इसकी उनकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। जब गोताखोर देखते हैं अंदर में जाता है प्यारे साथियों समुद्र में, तो वो ऑक्सीजन लेके जाता है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उसके सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है और वो अंदर डूबने लगता है। तो ये इसी के कारण होता है। हेनरी के नियम इसमें उपयोग में आता है। कहता है इनकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं। ये बीमारी, इसमें श्वास लेने की दिक्कत होती है, इसी को एनोक्सिया कहा जाता है। तीसरा अनुप्रयोग क्या है हेनरी के नियम के जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है जब समुद्री गोताखोर जो है समुद्र के अंदर जाते हैं तो गोताखोर जो है यहाँ पे को अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो गोताखोर को क्या होता है, अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। दाब नीचे, जितना नीचे अगर आप समुद्र में जाइएगा यहाँ पर प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। समुद्र की गहराई में जाने पर क्या होता है, प्रेशर प्यारे साथियों, प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। जितना आप समुद्र के गहराई में जाइएगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। जितना आप ऊपर जाइएगा, यहाँ पे धरती से जितना ऊपर जाइएगा उतना क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे घटेगा।
प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और समुद्र की गहराई में जाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये अपने ध्यान में डाल लीजिए। तो घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। समुद्र के बाहर का दाम अधिक होने के कारण वायुमंडलीय गैसों की रक्त में विलयता बढ़ जाती है। क्या होता है कि समुद्र से बाहर के अधिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वायुमंडलीय गैसों की रक्त में विलयता बढ़ जाती है, और जब गोताखोर बाहरी सतह की ओर आने लगता है तो दाब कम होने लगती है। जैसा कि बताया कि बाहरी सतह की ओर आता है तो दाब कम हो जाती है, यानी हम बता सकते हैं और प्रूफ के साथ कि अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ता है। कहता है कि दाब के कम होने के कारण रुधिर में उपस्थित गैसें जो होती है, खून में जो उपस्थित गैसें होती है, नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। नाइट्रोजन जब बाहर निकलने लगता है तो कोशिका में क्या होती है, यहाँ पे रुकावट क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, थकावट आ जाती है। यह एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देती है जिसे वेट्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं, वेट्स कहते हैं, याद रखिएगा। इन घातक स्थिति से बचने के लिए गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए एक प्रयोग होने वाली टैंकों में क्या होती है, हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम के साथ नाइट्रोजन भी होती है, याद रखिएगा, लेकिन मुख्य गैस जो होती है वो हीलियम गैस होती है। यही वो क्वेश्चंस बनता है आपके सामने कि गोताखोर अपने टैंकों में क्या भर के लेके जाती है, हीलियम लेके जाती है। ये क्वेश्चंस आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आप यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये थे कुछ अनुप्रयोग, अभी कुछ और बाकी है यहाँ पे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में, उसको भी देखते हैं। कहता है कि डैश के रूप में बाहर निकलती है, जिससे कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। तो हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में भी यहाँ पे दिक्कत होती है। चौथा अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में जानते हैं। चौथा अनुप्रयोग है कि ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऊंचे स्थान पर जब आप जाइएगा, काफी ऊंचे यहाँ पे वायुमंडल से ऊपर जाइएगा, वहां पे ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां दाब भी कम हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि समुद्र की गहराई में जाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाइएगा तो प्रेशर कम होगा। तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है दाब। इसमें रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम विलय होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है हमारे खून में, रुधिर में विलय नहीं हो पाती है, कम विलय होती है, जिससे यहाँ की एनोक्सिया नामक क्या होती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे हेनरी के कुछ अनुप्रयोग, और हेनरी के नियम यही कहता है, इससे सवाल भी बनते हैं, इसलिए इसका प्रयोग आपके बताने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और कम समय में इसको हम सॉल्व किए। इसी प्रकार और भी टॉपिक कम समय में लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद एंड जय भारत।